भारत ने रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया हुआ है। भारत के ये मज़मूम मज़ाहिम पाकिस्तान की सलामती बिलखसूस बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मुनज़्ज़म साजिश है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जज़ीरा TV चैनल को खुसूसी इंटरव्यू। उन्होंने कहा, भारतीय सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड अजय दोवल है। अमरीका और कनाडा समेत कई ममालिक भारतीय रियासत दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके। फितनतुल हिंदुस्तान की इस्तिलाह पाकिस्तान में उन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल होती है जिन्हें भारत की हिमायत हासिल हो। फितनतुल हिंदुस्तान खास तौर पर सूबा बलूचिस्तान में मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म पाकिस्तान ने इस्लामी रियासत के खिलाफ किसी भी जारियत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया है। भारत सियासी क़यादत मुतअद्दिद मौक़े पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पुष्ट पनाही का एतराफ़ कर चुकी। फितनतुल ख़वारिज की इस्तिलाह इन मुसल्लह गिरोहों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो रियासत और अफवाज पर हमले करते हैं। फितनतुल ख़वारिज उस गुमराह नजरिए का तसलसल है जो मुसलमानों को अपने गुमराह अक़ीदे के तहत कत्ल करते आए हैं। इस्लाम में जहाँ या कत्ताल का अख्तियार सिर्फ रियासत के पास है, किसी फर्द, तंजीम या ग्रोह को इख्तियार नहीं। फितनतुल ख़वारिज का इस्लाम, इंसानियत, पाकिस्तान या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR के इसराइली जहरियत पर ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सफारती हिमायत का इयादा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई भी हमारी एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। यह पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान और तुर्किया का बाहमी तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताअवुन, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख़याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दीरीना, बरादराना और एतमाद पर मबनी ताल्लुकात कायम हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। दोनों ममालिक कई बैन-अक़वामी और इलाकाई मामलात पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजुर्बात से फायदा उठा रहा है। सितंबर में पाक तुर्किया दिफाई कमेटियों का इजलास होगा। तुर्क वजीर खारजा हाकान फैदान ने कहा कि पाकिस्तान तुर्किया का काबिल एतमाद दोस्त है। दोनों ममालिक मुनफरिद नौयत के ताल्लुकात से वाबस्ता है। दोनों मुल्कों ने बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। इदारा जाती शराकतदारी के जरिए ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा रहा है। PTI ने इस्लामाबाद पर पहले 3 हमले किए, उनका क्या नतीजा निकला? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI जो अपनी ज़ात के लिए सही समझते हैं इस किस्म के फैसले करते हैं। बानी PTI एक किस्मत आजमा लें। अगर वो समझते हैं कि इसी राह से इक़्तिदार तक दोबारा पहुँच सकते हैं तो कोशिश कर लें। एहतजाजी तहरीक में शामिल होने पर बानी PTI के बेटों को गिरफ्तार करने का जवाब देने से गुरेज। एक सवाल पर कहा, मुस्लिम लीग में कोई इख्तिलाफात नहीं, मेरे खिलाफ बहुत लोग बयान देते हैं, जवाब देने की ज़रूरत नहीं। हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और हालात बेहतर होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पहले मुज़म्मत होती है फिर मुफाहमत, मुफाहमत ही बेहतर है। मुज़ाकरात की कोई ना कोई सूरत हाल बेहतर निकल आती है। कहा, 87वीं आईनी तरमीम और सदर की तब्दीलियां तो सहाफ़ियों से सुन रहा हूँ। PTI की लीडरशिप ने एक खत लिखा है, जब मुशावरत होगी तो पता चलेगा। महकमा खुराक खैबर पख्तूनख्वा में 7 अरब 19 करोड़ रुपए से जायद की माली बेकातियों का इंकशाफ ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की तरसील में ताखीर और जुर्माने न लगाने से भी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। जुर्मानों की अदम वसूली से कौमी खजाने को 13 करोड़ 35 लाख रुपए का नुकसान। पुराने ठेकेदारों ने गंदम 84,000 मैट्रिक टन मिकदार मुकर्रर वक्त पर न उठाई जा सकी। 1% रोजाना जुर्माना आयद न करने से 6 करोड़ 56 लाख रुपए का नुकसान हुआ। गंदम खरीदारी के MOUs पर 4 अक्टूबर 2023 को पासको पंजाब से दस्तखत हुए। इंसाफ फूड कार्ड मंसूबा शुरू न करने से खजाने को 14 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। लाइसेंस की बरवक्त तजदीद न होने से भी 21 करोड़ रुपए का नुकसान रिकॉर्ड किया गया। सर्विस डिलीवरी और माली शफाफियत 35 करोड़ रुपए से जायद के हेर फेर रिपोर्ट हुई।
पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तियों का जवाब नहीं दे रही। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट मरियम नवाज़ी करप्शन का सबूत है। तरक्याती मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए बनाए जा रहे हैं। आवाम को लूट कर टिकटॉक पर झूठे दावे किए जा रहे हैं। शरीफ खानदान करप्शन में मुलविस है और आवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। जब आवाम ने इनको वोट के जरिए मुस्तरद किया तो फॉर्म 47 के जरिए मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। मिस्टर जाली दानिशवर, ऑडिट रिपोर्ट गौर से पढ़े। इसमें आपकी क़यादत का कच्चा चट्टा जिस ऑडिट रिपोर्ट का आप लोग ढंडोरा पीट रहे हैं वो रिपोर्ट बुज़दार और परवेज सलाही दौर की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्दअमल। कहा ऑडिट रिपोर्ट का सफ़ा नंबर 87 और सफ़ा नंबर 96 पढ़ लें, शायद आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए। जिस 10 खरब का आप वाबेला कर रहे हैं वो 2018 से 2023 की गंदम खरीदारी और सब्सिडी का है। 2018 से 2023 तक पंजाब किसकी हुकूमत थी पूरी कौम जानती है। 4 साल पंजाब में करप्शन, नाहिली और लूट मार का स्याह तरीन दौर था। 12 साल से जो लूट मार खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है, 4 साल पंजाब में वही लूट मार हुई। इन 4 सालों में बुशरा बीबी और फरा गोगी के डाके और चोरियां भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हुकूमत ने फिर से एक बार महंगाई में इजाफा कर दिया है। चीनी 185 थी, 200 हो गई है, 205 रुपये मजीद ये बढ़ाते जा रहे हैं। अब गरीब आवाम कहाँ जाएगी? दिन ब दिन महंगाई करते जाते हैं, कभी पेट्रोल के ऊपर, कभी चीनी के ऊपर। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत अगर होगी तो कुछ कहेंगे भाई, कोई हुकूमत नामी कोई चीज़ नहीं है, किसको कहें? कोई सुनने वाला नहीं है। पीछे से दुकानदार को महंगा मिलता है तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ाकर बेचेगा मालूम। बस कहने का मतलब ये है कोई सुनने वाला नहीं है, कहने वाला नहीं है। चीनी दरामद के ऐलान के बावजूद कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। 130 रुपए किलो बिकने वाली चीनी 200 रुपए तक फरोख्त होने लगी। कराची में चीनी 200 रुपए जबकि लाहौर में 190 रुपए किलो हो गई। कोयटा में चीनी की कीमत 195 रुपए किलो तक जा पहुंची। पेशावर में 190 से 200 रुपए तक फरोख्त। इससे पहले हुकूमत ने कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी पर चीनी बरामद करने की मंजूरी दी थी। चीनी महंगे दामों मिलने पर शहरी फट पड़े। कहते हैं दरामद और बरामद के चक्कर में चीनी की कीमतें पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मुल्क पर शुगर माफिया का कब्जा है जो दोनों हाथ से अवाम को लूट रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। चीनी के खेल के असल खिलाड़ी बड़े सियासतदान। पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री पर सियासी खानदानों का राज। शरीफ खानदान, जहांगीर तरीन, जरदारी के दोस्त अनवर मजीद समेत कई बड़े नाम शामिल। बीबीसी के मुताबिक शरीफ फैमिली, जहांगीर तरीन, मखदूम अहमद महमूद, जका अशरफ और हारून अख्तर की शुगर मिलें। आसिफ जरदारी के दोस्त अनवर मजीद की 9 शुगर मिल। शरीफ फैमिली, रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल के मालिक। जमालदीन वाली शुगर मिल के मालिक जहांगीर तरीन की 3 मिलें। मखतूब अहमद महमूद भी हिस्सेदार। खुसरू बख्तियार के भाई की रहीम यार खान में शुगर मिल। मुअन्नस इलाही भी शेयर होल्डर। भावलपुर के अशरफ शुगर मिल्स के मालिक जका अशरफ हैं। कश्मीर शुगर मिल शरीफ फैमिली के रिश्तेदार अल शफी ग्रुप की मलकियत। हसी वकास शुगर मिल, यूसुफ शुगर मिल और अब्दुल्ला शुगर मिल के मालिक अलियास महराज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कजन हैं। हुमायूं अख्तर और हारून अख्तर तांतलेवाला शुगर मिल के मालकान में शामिल। तांतलेवाला शुगर मिल का एक यूनिट डेरा इस्माइल खान में बिका। दरेशा खानदान इंडस शुगर मिल राजनपुर में हिस्सेदार। आसिफ जरदारी के करीबी 2। अनवर मजीद ओमनी ग्रुप की सिंध में 9 शुगर मिल। जुल्फिकार मिर्जा बदीन में कायम मिर्जा शुगर मिल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में प्रीमियर शुगर मिल और चश्मा शुगर मिल अब्बास सरफराज खान की मलकियत है। ANP को एक और सियासी धचका। बिलोर खानदान की बहू और साबिका रुकन असम्बली समर हारून बिलोर ने पार्टी छोड़ दी। समर हारून की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आज़म की मखसूस नशिस्त पर टिकट देने की पेशकश। बानी पीटीआई के गैर से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का सहाफ़ी को जवाब देने से गुरेज। कहा अगर इस मामले पर ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानना हो तो तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट से पूछ ले। टैमी ब्रूस ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार न होने का मोदी सरकार का दावा झूठा करार दिया। कहा अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं, बात लोगों की राय गलत होती है। सदर ट्रंप ने यह बात आसान बना दी। नायब सदर जेडी वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शरीक थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का दावा कर चुके हैं। ज़राई इस्लाहात पर अमल दरामद का आगाज। किसानों को आसान कर्जे ज़राई फाइनेंसिंग के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का तरीकाकार इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म के ज़राई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास से खिताब। कहा ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को मजीद फ़रोग मिलेगा।
ज़राई शोबे में इस्लाहात से पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। ज़राई अजनास की स्टोरेज गुंजाइश बढ़ाने के हवाले तवील मुद्दती और कलील मुद्दती हिकमत अमली के लिए नई तजावीज़ लाई जाएं। ज़राअत के शोबे में तरक्की से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसानों और देही इलाकों को होगा। सिंध हुकूमत सूबे में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम कर रही है। नए इकोनॉमिक जोन में चीन में सरमायाकारों की शराकत दारी अहम हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा KCR को काफी टाइम हो गया, अब ये मंसूबा कराची के शहरियों के लिए लाऊंगा। कराची में खुसूसी अफराद के लिए इनक्लेव सिटी में चीन की शराकत दारी चाहता हूँ। हम जल्द चीन का दौरा करके नई तरक्की की राहें खोलने जा रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने कहा तमाम मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाए ताकि उनकी मीटिंग के लिए इंतजाम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम मकातब फ़िक्र अवाम को मुश्तरका और मुतफ़क़ा लाहेअमल बनाने का फैसला। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के लिए हुकूमती नुमाइंदा वफ़द की तश्कील। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला ने कहा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम सियासी जमातों को दावतनामे इरसाल किए जाएंगे। वक्त का तकाजा है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म से अमन के क़याम के लिए मुश्तरका लाहेअमल अपनाएं। ज़मशुदा अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs और MPs का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार और लाहौर बार ने जजेस सीनियरिटी केस का फैसला चैलेंज कर दिया। दोनों बार्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अलग अलग इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। फैसले के नतीजे में होने वाले इकदाम मुअत्तल करने की भी इस्तदा। अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और तयशुदा अदालती असूलों के खिलाफ है। जजेस की सीनियरिटी तय करने का मुस्लिमा तरीक़ाकार मौजूद है और आइन में सदर मुमलिकत को सीनियरिटी तय करने की हिदायत करने की गुंजाइश नहीं। पेशावर हाईकोर्ट ने PTI खातून रहनुमा सनम जावेद को 7 दिन की हिफाजती जमानत दे दी। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा दरख्वास्त गुजार जेल काटी अभी निकली, कुछ मुकदमात हैं जिनका इल्म उनको नहीं। सनम जावेद ने कहा मैं मुसलसल ट्रायल में पेश हो रही हूँ। गुज़िश्ता रोज जब मैं ट्रायल से निकली गेट पर मुझे गिरफ्तार किया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा कुछ मुकदमात हैं जिनका इल्म नहीं। जस्टिस साहबजादा सदुल्ला बोले हमारे सामने कोई FIR नहीं, हम कैसे हिफाजती जमानत देते हैं। मुतालिका अदालत से रुजू करें। बाद में अदालत ने जमानत दे दी। येलो ग्रीन प्रोजेक्ट में किनार रोड से दरख्त नहीं काटे जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग से मुतालिक दरख्वास्तों पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने किनार रोड को हिफाजती विरसा करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फैसलों का हवाला दिया। नेस्पा को दरख्त न काटे की तजवीज़ की रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। EPA को येलो प्रोजेक्ट में बैनुल-अक़वामी माहिरीन की राय लेने की हिदायत की गई। अदालत ने LDA के इक़दामात को काबिल तारीफ करार दिया। अदालत का CTO लाहौर को सर्विस रोड बहाल करने का हुक्म। मामले को मजीद समाअत 11 जुलाई को होगी। गिलगित बल्तिस्तान में पोलियो दोबारा कैसे पहुंच गया, आलमी इदारों का इजहार तशवीश। हुकूमत के गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। ज़राई का कहना है कि पोलियो मुहिम जिला दियामिर और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी अजला में चलाई जाएगी। कोहिस्तान अपर लोअर कोलाई प्लस के इलाके शामिल पोलियो मुहिम 14 से 18 जुलाई तक चलेगी। माहिर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बरसी। तहरीक आज़ादी और मुल्क में जमहूरियत के लिए बेमिसाल किरदार रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। खवातीन के लिए आज भी रोल मॉडल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का माहिर मिल्लत को खराज अकीदत। कहा फातिमा जिन्ना जद्दोजहद आज़ादी की वसीम रहनुमा थी जिन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हर मुहाज पर साथ दिया। फातिमा जिन्ना की शख्सियत पाकिस्तान के खवातीन के लिए हिम्मत, किरदार और वकार की अलामत है। मोहतरमा के नक्शे कदम पर चलते हुए पंजाब की बेटियों को बाख्तियार बना रहे हैं।